हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह आ गई किचन में क्योंकि आज है छोटी दिवाली और आज बना रही हूँ मैं कोफ्ते की सब्जी और साथ में सबको नाश्ते में भी बनाऊंगी कोफ्ते। बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बनाते हैं लौकी के। तो इतने सारा सामान मैंने यहाँ पे फिलहाल लिया और दिवाली मतलब आज छोटी वाली दिवाली है, तो दिवाली के एक दिन पहले वाला दिन है। आप लोग कैसे मनाते हैं? हम लोग तो ये वाले दिन कुछ खास नहीं करते, बस एक दिया रखा जाता है, जो जम दिया बोला जाता है, वो दहरी पे रखा जाता है, बस। और उसके अलावा मतलब खाना पीना नॉर्मल जो खाते हैं वही खाते हैं। और कल वाले दिन देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग वो व्लॉग कल देखना। लेकिन आज यहाँ पे मैं कर रही हूँ फटाफट काम, क्योंकि अभी मुझे स्टडी भी करनी है। मेरी स्टडी नहीं हो पा रही। इतने दिनों से तो चल रही थी दिवाली की सफाई और अब बन रहा है कहीं ये बनाओ कहीं वो बनाओ, कहीं पता नहीं क्या बना बना के मैं थक गई हूँ। लेकिन ये देखो, ये भाई साहब अपने आराम से दिवाली एंजॉय कर रहे हैं पूरा टाइम, सुबह से लेकर शाम तक। बस इनकी स्टडी आराम से चल रही। बोल रहे मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला, मुझे पढ़ने दो शांति से, डिस्टर्ब मत करो। और ये ले रहे हैं नीतू मैम की क्लास ले रहे हैं इंग्लिश की। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा पढ़ लेने दो, थोड़ी सी काम में हेल्प कर दो। लेकिन नहीं, हेल्प क्यों करेंगे भाई? बोल रहे कि नहीं अपना काम करो, मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा। बस हाँ, दूर से बैठ के तारीफ करते रहता है कि आज ये अच्छा बना, आज ये कैसा है, ये है। मतलब हर चीज की तारीफ हो रही है कि घर भी साफ हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। हाँ, हेल्प कराइए घर क्लीनिंग कराने में थोड़ी सी, पर लेकिन उसमें हेल्प नहीं करा रहे हैं कुछ भी। मतलब जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करी उसमें हेल्प नहीं करा रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मम्मी जी भी थोड़ी सी बिजी है तो वो भी थोड़ी सी कम हेल्प करा पा रही। वैसे मम्मी जी हेल्प कराती हैं, बट अभी बना रही हूँ मैं खाना, तो खाने में भी टाइम इतना ज्यादा लग जाता है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और मेरी तैयारी चल रही एसएससी सीजीएल की, तो आप समझ लो कि त्योहारों में कैसे तैयारी हो पाएगी, मतलब इतना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अब ये सोचा है कि मैं ये सारा काम थोड़ा सा डिले कर दूंगी और अपनी क्लास 2 घंटे की पहले ले लूंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। मतलब ऑनलाइन क्लास भी लेना है साथ में, मतलब मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है, वो भी कर लूंगी। क्योंकि टाइम एकदम लिमिटेड सा हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि त्योहारों पे हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि 2 दिन का त्योहार है, पहले इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर 2 दिन बाद आराम से पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मतलब आज वाले दिन अगर मैं कम से कम 2 घंटे भी ना पढूं तो एकदम ये बेकार वाली चीज हो जाएगी मेरे साथ। मेरे साथ होता क्या है कि मैं अगर एक दिन का गैप कर लेती हूँ या 2 दिन का कर लेती हूँ, तो फिर तीसरे दिन ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा था मैं सारा कुछ भूल गई हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं फिर से क्या क्या रीस्टार्ट करना पड़ता है हर चीज को। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि डेली मतलब 2 घंटे तो कम से कम पढूं। वैसे तो मेरे 4 घंटे होते हैं, कभी 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, कभी कभार 4.5 घंटे भी हो जाते हैं। जिस दिन मेरा फास्ट होता है, जैसे एकादशी वाले दिन, बाकी चीजें कुछ हो फ्री हो, मतलब ये समझ लो तब। लेकिन जब पूरा काम होता है तो कभी 3.5 घंटे, कभी 3 घंटे ही कंप्लीट हो पाते। हाँ, रात को क्लासेस ले लेती हूँ, जैसे मैं मैथ वगैरह की, तो वो मैं उसको कभी मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि वो तो मैं रात को लेती हूँ तो मतलब एक्स्ट्रा टाइम में ले लेती। लेकिन जो मैं दिन में स्टडी करती हूँ, जैसे वो बात करी, जैसे दिन में और शाम को और सुबह जो मैंने स्टडी करी, तो वो मेरी सेल्फ स्टडी होती है, वो मेरी होती है 3 घंटे 3.5 घंटे की। और वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में भी शेयर करती हूँ। और रात वाला ब्लॉग तो फिर मतलब नाइट शूट में रहता है, फिर इसलिए मैं वो नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि पूरा दिन स्टडी स्टडी हो जाती है, तो मैं वो नहीं शेयर करती। शाम वाला ब्लॉग ही मेरा पूरा नहीं आता आप लोगों के साथ। बस मेरा ब्लॉग रहता है सुबह सुबह का, और शाम को 3 4 5 बजे तक का होता है। जब तक मैं अपना खाना स्टार्ट नहीं करती शाम का, तब तक ही रहता है। फिर बच्चे आते हैं ट्यूशन वाले, उनको पढ़ाना, फिर घर के बहुत सारी क्लीनिंग का मतलब सारी चीजें होती है वो सब करना, फिर उसके बाद फिर स्टडी करने बैठते हैं तो थक जाते हैं। तो फिर इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ब्लॉगिंग भी साथ में करूँ और साथ में पढ़ाई भी करूँ। तो इसलिए मैं शाम का रिकॉर्ड नहीं करती, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती। मेरा ये रूटीन रहता है समथिंग 5 साढ़े 5 तक। चलो, तो अभी मैंने यहाँ पे उठा लिया है क्या, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे जो मेरी नीति मैम की क्लासेस है, वो क्लासेस नोट्स है वो। और मैं ये चश्मा क्यों लगा रही हूँ, ये है योगी जी का चश्मा। तो ये लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है, स्टाइलिश है थोड़ा, अभी न्यू बन है। मेरा वाला ये है, ये मतलब मुझे कोई नंबर नहीं है, मेरी आई एकदम अच्छी है, लेकिन योगी जी को नंबर है तो उनको ये चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन उनका स्टाइलिश चश्मा तो मैं इसलिए लगा के देख रही थी, पर किसी का नंबर वाला चश्मा कभी नहीं लगाना चाहिए। बट मैं बस ट्राई कर रही थी कि हाँ मैं भी ऐसे बनवा लूं। योगी जी बोल रहे हैं जब आंखें अच्छी है फिर नंबर क्यों बनवाना।
मतलब ज़रूरी क्या है कि आप चश्मा बनवाओ, है ना। और मेरा जो चश्मा है वो है जब मैं फ़ोन चलाती हूँ, लैपटॉप, या फिर मैं क्लासेस ऑनलाइन लेती हूँ तो वो लेंस कार्ड का है, जैसे ब्लू लाइंस जिसमें होती है, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता, पर ब्लू लाइंस कुछ रहता है, तो मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता आंखों पे, इसलिए मैं वो चश्मा मैंने मतलब मंगा रखा है, ऑनलाइन ही मंगाया था, अमेजोन से, बनवाया नहीं पर्सनली। तो उसे ना कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है। और योगी जी का तो है ही चश्मा नंबर वाला, तो वो तो अपना ही यूज़ करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको हैं एक दो, पता है कितने नंबर है मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट, शायद एक दो नंबर ही है, पर ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि कैरेट और आंवला, मतलब गाजर, आंवला, ये सारी चीज़ें खाने से ना निकल जाता है, तो फिर वो सब खा रहे हैं। लेकिन अभी आ रही सर्दी, तो अभी गाजर नहीं मिलती थी, लेकिन सर्दियों में उनको खिलाऊंगी गाजर और आंवला का रस का और एलोवेरा का रस वगैरह, काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो वो समय खिलाऊंगी तो नंबर निकल जाएगा। और जिसको भी नंबर है अगर, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आंखों का चश्मा मतलब बहुत एकदम अब रेयर सा केस हो गया कि हर किसी को हो जाता है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि फ़ोन अपने ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो उस वजह से अक्सर लोगों को नंबर आ जाते हैं। और मैं भी यूज बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं करती, जब से मैंने स्टडी स्टार्ट करना कि मतलब स्टडी स्टार्ट करी है तब से थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे फ़ोन रखना होता है रिकॉर्डिंग के लिए, और मैं जैसे रख दिया, अब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसी में, फिर उसको एडिट करना, मतलब लिमिटेड टाइम है। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ थोड़ा सा मैं अपना इंस्टाग्राम वगैरह चला लेती हूँ, और बाकी अपना यूट्यूब देखती हूँ तब चला लेती हूँ, तो ये सब में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है फ़ोन में। और बाकी मैं क्लासेस के टाइम में मतलब यूज़ करती हूँ फ़ोन, वैसे कम करती हूँ। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी है, क्योंकि हो गई है थकान और बहुत सारा काम भी करा। कल दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं बताते हैं कल के ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। खुश रहो और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा उजाला है, और आप लोग हमेशा जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करें। बेस्ट ऑफ लक माय ऑल फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली।